अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ लेकर आया हूँ, माज़रत के साथ कि डेली बेस पे बैड न्यूज़ चलती है हमारे मुल्क में, तो आज एक और बैड न्यूज़ लेकर आया हूँ। आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि 16 सितंबर है और आज पेट्रोल के बारे में तो आपने सुना होगा कि डेली बुनियाद पर पेट्रोल हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आज की पेट्रोल की जो सी नई कीमत है दोस्तों, वो है 331 रुपये। ठीक है, अल्लाह आपका भला करे। 331 रुपये पेट्रोल की नई कीमत है कि जो कि हम सबको अदा करनी है और हम बड़े शौक़ के साथ इसको अदा करेंगे, जो कि करते आए हैं। ठीक है, हमने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं उठाना, कोई बात नहीं करनी, क्योंकि ये हमारे हुक्मरान हैं, ये बहुत अच्छे हैं। इन्होंने हमें हमारे ऊपर इनके बहुत एहसानात हैं। ठीक है, बाकी बात रही दूसरी कि पेट्रोल की कीमतों में ये हमारे अच्छे हुक्मरान बाप दादाओं का बिज़नेस बढ़ा रहे हों। ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, कि यार ये क्या हो रहा है। एक गरीब इंसान है, एक गरीब आदमी है, उसकी बेसिक सैलरी मैक्सिमम, अल्लाह आपका भला करे, 24 से 25 हज़ार होगी पाकिस्तान में। ठीक है, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं है। और अगर आप देखें कि अगर उसने कहीं अपनी जॉब पर जाना है या किसी जगह पर उसने जाना है ड्यूटी के लिए, तो जाना तो है, घर के पास तो कोई काम नहीं मिलेगा, उसने जाना है, दूर जाना है। ठीक है, मैक्सिमम लाहौर शहर की मैं आपको बात बताऊं, लाहौर शहर में मैक्सिमम तकरीबन भी 2 से 2.5 लीटर पेट्रोल लगता है, और 2 से 2.5 लीटर को 331 के साथ आप ज़रब दे लें। ठीक है, कि क्या पेट्रोल बनता है। जिसकी 24 या 25 हज़ार सैलरी हो, उसका क्या बनेगा। ठीक है, लेकिन ये हमारे हुक्मरानों ने नहीं सोचना, ये हमने सोचना कि हमारा क्या बनेगा। ठीक है, और जो बनेगा वो अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है, क्योंकि हम खुद अपने ऊपर एक जुल्म करवा रहे हैं, और कि जो जुल्म हमें सहने की आदत हो गया वो हमने करवाना है अपने ऊपर। ठीक है, हमने कोई आवाज़ नहीं उठानी, हमने कुछ बोलना नहीं है। आप डेली बेस पर रख लें कि पेट्रोल की कीमत ऐसे बढ़ रही है कि एक तो होता है 1 रुपया बढ़ रहा है या 2 रुपये बढ़ रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हमारी कीमतें ऐसी बढ़ रही हैं, 25 रुपये बढ़ गए, 15 रुपये बढ़ गए, 30 रुपये बढ़ गए, इस हिसाब से हमारी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई रोकने वाला है, क्योंकि ये खुद हुक्मरान है और ये खुद ही हाकिम है। ठीक है, इन्होंने जो करना खुद करना है, ना ही इनको आवाम की सिसकियों से, ना ही इनको आवाम की तड़प से कोई गर्द नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं है। ठीक है, इनको सिर्फ अपने पेट भरने की लगी हुई है। हम कहते हैं ना कि यार फलाना हुक्मरान आएगा वो अच्छा होगा, दूसरा हुक्मरान आएगा तो वो अच्छा होगा। खुदा की कसम, मेरी नज़र में ये कोई भी अच्छा नहीं है, सब के सब बगारत और कंजर हैं ये। ठीक है, ये सिर्फ हमें लूटने में लगे हुए हैं और इनका कोई मकसद नहीं है। ठीक है, जो आता है वो बैठ के सबसे पहले अपना पेट देखता है, अपना पेट भरता है, फिर वो आगे की बात करता है। इतना वो अपना पेट देखता है, वो अपना भोबा पूरा करता है। ठीक है, तो फिर इतने में नेक्स्ट हुकूमत की वारी हो जाती है कि हम ही अवाम है ना, हम ही उठ के कहते हैं यार ये नहीं ठीक, अगले को बिठाया जाए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि यार अवाम बिल्कुल ही गलत है, लेकिन अवाम सिर्फ ये चाहती है, कोई भी इंसान बुरा नहीं है, वो सिर्फ ये चाहता है कि यार हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर हो। ठीक है, लेकिन हम बेचारों को, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों को पता ही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक टोपी डंबा बनाया हुआ कि जो हमें लूटने में ये लगे हुए हैं। ठीक है, हम सिर्फ बैठ के कभी किसी की तारीफ करते हैं, कभी किसी की तारीफ, ये हमारे खुद की ज़ुबान के अल्फाज होते हैं। हम कभी किसी को अच्छा कहते हैं, कभी किसी को अच्छा कहते हैं, लेकिन इन बगैरतों में से अच्छा कोई भी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बैठ के हमारा तमाशा देख रहे हैं। आप दूसरी मैं बात कर रहा था आपके साथ कि डेली बेस की जिसकी 24-25 हज़ार रुपये सैलरी, वो कैसे गुजारा करेगा। ठीक है, अगर आपको 2.5-3 लीटर पेट्रोल का, तो मैंने आपको बता दिया कि ये मैक्सिमम है, इतना जाने में, ड्यूटी पर जाने में, आने जाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो उसके बाद रह गया बिजली का बिल। आप बिजली का बिल देख लें, बिजली का बिल कितना आता है। ठीक है, उसके बाद आप चीनी, घी, आटा, दाल, चावल, ये सब चीज़ें उठा के देख लें। अगर 24-25 हज़ार रुपये में किसी का गुजारा, खुदा की कसम उठा के बताएं, अगर किसी का गुजारा है तो मेरी जूती उसका सर होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग करें तो करें कहाँ, क्या, और जाएं तो जाएं कहाँ। ठीक है, लेकिन इन लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। जैसे कि हमारी सियासी पार्टियां, तकरीबन 25-26 हमारी सियासी पार्टियां बनी हुई हैं। ठीक है ना, बगैर इंसान 25-26 पार्टियां बनी हुई हैं, लेकिन उस 25-26 का क्या फ़ायदा है। जिसकी बारी आती है अगली बैठ के तमाशा देखती है। ठीक है, फिर अगली वाली आती है, फिर वो बैठ के तमाशा देखते हैं कि अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, लेकिन किसी को हमारे साथ कोई गर्द नहीं है। जब वो उनकी बारी आती है, फिर वो बैठ के खाते हैं, फिर उसकी बारी आती है, फिर वो बैठ के, मुख्तलिफ पार्टियाँ आती है और इनकी बारी लगी हुई है और ये आराम से बैठ के अपना राशन पानी पूरा करता है। अब इनकी जितनी भी हमारी सियासी पार्टियाँ, ठीक है, आप इनको उठा के देखें। ठीक है, इनकी जो सी फैमिली है
वो R to Z बाहर की कंट्रियों में, ठीक है। कोई इनका मुलाजम, कोई इनकी फैमिली में कोई भी पाकिस्तान में नहीं है। इन्होंने मैंने कुछ DHA में कुछ ऐसे घर भी देखे हैं, DHA में कुछ मुख्तलिफ जगह पर ऐसे घर भी देखे हैं कि जो से इनके मकान हैं, जो सी इनकी कोठियाँ हैं, उनमें इन्होंने मुसल्ली बिठाए हुए हैं, ठीक है। उसमें इन्होंने अपने मुलाजम बिठाए हुए, कुछ मुसल्ली होते हैं झुग्गियों वाले, वो बिठाए हुए हैं, कुछ मुलाजम इन्होंने बिठाए हुए हैं कि आप इनकी R to Z फैमिली बाहर है, लेकिन अपने जो से वो उनको सेव करने के लिए लोगों को बिठाया हुआ है। तो इस घर में कोई भी नहीं है, ठीक है। सब के सब बाहर के मुल्कों में हैं, ठीक है। उनको कोई गर्द नहीं है कि मैं पाकिस्तान में क्या महंगाई हो रही है, क्या हो रहा है। खुदा की कसम ये लोग आपके साथ सिंसियर नहीं है, ये आप लोगों को मारने की साजिश नहीं, ये आप लोगों को मार चुके हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ, अगर आप लोग अभी ना उठे ना, अभी ना उठे तो पाकिस्तान का इन्होंने बहुत बुरा हाल करा है। इन्होंने पाकिस्तान को बेच देना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान को जितना खसारे में इन्होंने भेज दिया ना, तो इतना आज तक पाकिस्तान कभी खसारे में नहीं किया। खुदारा अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए उठें। ये हमारे मुल्क के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, ठीक है। हमारे मुल्क की जितनी आवाम है, जितने लोग हैं, उनकी यही ख्वाहिश है कि हम इस मुल्क को छोड़कर दूर कहीं चले जाएं, किसी और कंट्री में चले जाएं, दुबई में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, जहां उनका मलेशिया, जो सी कंट्री में उनका सबब लगे, वो इधर से निकलना चाहते हैं, ठीक है। खुदारा अपने मुल्क को तुमने खुद बचाना। हमारा मुल्क एक बहुत अच्छा मुल्क है, लेकिन ये एक गंदे और करप्ट हुक्मरान हमारे पेश पड़ गए हैं, जो हमारी जान नहीं छोड़ रहे। हमें इनसे जान खुद छुड़वानी है। खुदारा अपनी हिम्मत के बुनियाद पर इस महंगाई को कंट्रोल खुद करना है। कोई सियासी पार्टी आपके हमायत में नहीं आएगी, किसी सियासी पार्टी को कोई आप लोगों से लिंक नहीं है। सब बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, गरीब मर रहा है। ये लोग नहीं मर रहे, इन लोगों को तो, इनके पास तो इतनी आमदनी है कि ये हम सब मर भी जाएंगे ना, ये सुकून से बैठ के खाएंगे, ठीक है ना। आप डेली बेस पे देख, आप बाहर कभी निकलें, आप बाहर यकीन माने, आप बाहर कभी निकले, किसी के आगे आप माइक करके उससे बात करें, उसका यकीन माने उसका हंसर होगा, उसका अंदर से फटा होगा यार कि यार हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन क्या कि ना कोई बोलना जानता, ना कोई किसी ने बोलना है, ठीक है। अगर दूसरी बात ये ले लें कि डेली बेसिस पे मौतें हो रही हैं, लोग फंदे लगा कर अपने गिरबानों में, अपने गलों में फंदे लगा कर मर रहे हैं, क्योंकि उनके पास खाने को पैसे नहीं है, ठीक है। खुदा का खौफ कीजिए। एक दिन मरना है तुमने, एक दिन तुम लोगों ने मरना है। किसी जर्नैल, किसी कर्नल के पास, किसी हमारे सियासी अदारे के पास अगर ये मेरी वीडियो जाती है, ये खुदा का वास्ता है, तुमने एक दिन मरना है और आखिर में उस अल्लाह ताला की ज़ात के पास पेश होना। सब कुछ इधर ही रह जाएगा। जिन अपने बच्चों के लिए तुम ये कुछ कर रहे हो ना, उन्होंने भी तुम्हारा सगा नहीं होना, उन्होंने भी ऊपर जाके अल्लाह ताला की बारगाह में ये गवाही देनी है कि अल्लाह पाक, कि हमें तो कुछ पता ही नहीं था, ये जो है हमारे बाप हैं, हमारे बाप दादा हैं, इन्होंने सब कुछ किया, ठीक है। खुदारा अपना पेट इतना भरें कि तुम सिर्फ बैठ के खाओ। ये नहीं कि तुम अपनी औलादों का, अपनी 7 नस्लों, क्या तुमने अपनी 15-20 नस्लों का तुमने राशन इकट्ठा कर लिया है, तुम इतना राशन का क्या करोगे। खुदा का खौफ करो। खुदारा इतना को कीजिए कि हम गरीबों पर भी देखिए, ठीक है। अब आप छोटी सी मिसाल लगा लें। कुछ लोग हैं जो कि किराए के मकानों पे रह रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो कि किराए के मकानों पे रह रहे हैं, तो वो अपना किराया अफोर्ड करें, या अपना बिजली का बिल दें, या अपना पेट्रोल पूरा करें, या चीनी, घी, आटा, दाल, ये चीज़ें देखें। क्या देखें? वो अपने बच्चों का फीडर का दूध कहाँ से लेकर आएगा? वो अपने बच्चों के फीड करने का दूध किधर से लेकर आएगा? या आप मुझे बताएं कि वो किधर से लेकर जाएगा। अगर आप लोग किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, मैंने खुद अपनी इन आंखों से देखा है, खुद अपनी गुनाहगार आंखों से देखा कि फैमिलीज आती हैं, वो ऐसे शेल्फ के ऊपर हाथ रखती हैं और सारा का सारा स्टॉक ट्राली में, ऐसे हाथ रखते हैं, सारा का सारा स्टॉक ट्राली में। वो खुदा की कसम इतना राशन नहीं लगता, ठीक है। तुमने सिर्फ और सिर्फ अपना एक ढोंग टोपी ड्रामा बनाया हुआ। अल्लाह की कसम इस चीज़ का हिसाब देना। खुदा का खौफ कीजिए, खुदा का खौफ करें, ठीक है ना। नहीं तो बहुत अनकरीब तुम्हारे गिरबानों पे हमारे हाथ होंगे, इंशाअल्लाह हमारे हाथ तुम्हारे गिरबानों पे होंगे। बस हमारी इस प्यारी आवाम, पाकिस्तान की आवाम को जागने की देर है, लेकिन जो कि अभी इनके पास कोई मुयस्सर नहीं है, कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा हुक्मरान नहीं है कि जो आवाज़ उठाए, ठीक है। सब बैठ के सिर्फ इस टाइम तमाशा देख रहे हैं हमारा, और कुछ भी नहीं। अब 331 रुपये लीटर पेट्रोल है। अब ये बताएं कि अब हम जाएं तो जाएं किधर जाएं, ठीक है। इतना पेट्रोल अफोर्ड कैसे करें, आप खुद बता दें। तकरीबन पेट्रोल 2 से 1.5 लीटर लगाएं, ठीक है। अगर 2 लीटर पेट्रोल है तो वो तकरीबन 662 रुपये का,
ठीक है, 2 लीटर पेट्रोल। अगर 1 लीटर पेट्रोल लगाएं तो वो आपके सामने 450 रुपये का पेट्रोल बन जाएगा। तो 450 को अगर हमारी दिहाड़ी 800 रुपया है तो अगर हमारा 450 या 600 रुपये का पेट्रोल जाएगा, वो खुदा के लिए खबीसो, ये बताओ कि हम खाएंगे क्या, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, अपने घर वालों को क्या खिलाएंगे। ठीक है, अल्लाह की लाठी बेहिसाब है। ठीक है, एक दिन मरना है, एक दिन मरना है, ये बात ज़हन में रखो। ठीक है, जैसे कि ये गरीब चीखो पुकार कर करके मर रहे हैं ना, ठीक है, एक दिन तुम्हें भी मरना है और तुम्हारा हशर बहुत बुरा, अनकरीब बहुत बुरा तुम्हारा हशर है। अल्लाह के लिए किसी सियासी अदारे के, किसी सियासी हुक्मरान के पास या किसी मेरे कर्नल जनरल के पास मेरी ये आवाज़, ये वीडियो पहुँचती हो, वो सिर्फ ये सोच ले कि एक दिन मौत है। ठीक है, तुम्हारे बच्चों ने, तुम्हारी नस्लों ने भी उधर तुम्हारा साथ नहीं देना। अगर तुम्हारा जो उधर काम आया वो तुम्हारा अमाल नामा काम आएगा। ठीक है, जो अगर तुम किसी पे आज शफकत का हाथ रखोगे, अल्लाह ताला उसका हिसाब तुम्हें ज़रूर देगा, उसका सिला तुम्हें ज़रूर देगा। खुदारा मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान की जान छोड़ दें। तुम्हारे पास इतना रकम इकट्ठी हो गया, तुम अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो, तुम हमारी जान छोड़ दो, तुम इस मुल्क को छोड़कर चले जाओ, हमें जीने दो। हमारे इतने अखराजात नहीं, हम अपने प्यारे मुल्क को नहीं छोड़ सकते, हमने इधर ही रहना है और इधर ही हमारा सब कुछ है। ठीक है, हमने मरना भी इधर है और जीना भी इधर है। प्लीज़ 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 मेरे इन गरीब भाइयों का, मैं भी अमीर नहीं हूँ, मैं भी गरीब ही हूँ, मेरे इन गरीब भाइयों का कुछ एहसास करें। कुछ ऐसे हैं जो घर में खाना खा कर नहीं सो रहे, तुम्हें इस चीज़ का भी हिसाब देना होगा, एक एक चीज़ का, एक एक कतरे का तुम्हें हिसाब देना होगा। लेकिन तुम लोग ये भूल चुके हो, तुम कुफ़ार से भी बदतर हो। कुफ़ार जो होता है ना, यूरोप में आप देख लें कि कितनी यूरोपीय कंट्री हैं कि वो लोग अपने उधर उनका बच्चा कोई पैदा होता है ना, तो उसका वो खाना लगाते हैं, उसकी राशन की, उसकी फ़ीस, उसकी दवाइयों का, वो सब कुछ वो पे करते हैं।